विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया, पिता का काम जितना आसान दिखता था, असल में उतना था नहीं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो उसके संघर्ष की केवल शुरुआत थी। आगे उसके सामने ऐसी चुनौती आने वाली थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती। पहले दिन की असफलता के बाद विवेक देर रात तक सो नहीं पाया। बार बार ग्राहकों की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ गया। उसने पूरे घर की सफाई की, पिताजी को दवा दी और उनके लिए दलिया बनाकर रखा। बेटा, आज दुकान मत लगाना, पहले अच्छी तरह सीख ले। अगर आज पीछे हट गया तो जिंदगी भर डरता रहूंगा। आज फिर कोशिश करूंगा। रामेश्वर ने बेटे की आंखों में आत्मविश्वास देखकर खुश हो गया। जाते जाते रामेश्वर ने उसे रसोई में बुलाया। उन्होंने 3 छोटे डिब्बे सामने रखे। लोग सोचते हैं कि स्वाद किसी जादुई मसाले में होता है, लेकिन सच यह है कि हर मसाले की अपनी जगह और सही समय होता है। ये भुना जीरा, ये कुटी काली मिर्च और ये सूखी हरी मिर्च का पाउडर, तीनों अलग अलग समय पर डालना। अगर जल्दी डालोगे तो जल जाएगा, देर से डालोगे तो खुशबू नहीं आएगी। और याद रखना, ग्राहक सिर्फ खाना नहीं खरीदता, वह भरोसा खरीदता है। पिताजी, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा। आज विवेक पहले से कहीं ज्यादा शांत था। उसने जल्दबाजी नहीं की, धीरे धीरे सब्जियां भुनी, सही समय पर मसाले डाले। इसी बीच गांव के स्कूल के शिक्षक दिनेश जी वहां पहुंचे। बेटा, आज एक प्लेट बना दो, कल नहीं आ पाया था। विवेक नूडल्स बनाने लगा। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म नूडल्स तैयार हो गई। दिनेश जी ने पहला निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और बिना कुछ बोले पूरी प्लेट खत्म कर दी। विवेक घबरा गया। सर, स्वाद ठीक नहीं था क्या? अगर स्वाद खराब होता तो मैं पूरी प्लेट खत्म नहीं करता। आज पहली बार तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पिता की मेहनत दिखाई दी है। बस थोड़ा और अभ्यास चाहिए। दूर खड़ा विक्रम यह सब देख रहा था। उसने सोचा था कि रामेश्वर के बीमार होने के बाद ग्राहक अपने आप उसकी दुकान पर आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग फिर से विवेक के ठेले पर आने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन शाम को विक्रम अपने एक साथी बबलू के साथ विवेक के ठेले पर पहुंचा। दोनों ने साधारण ग्राहकों की तरह नूडल्स मंगाई। खाना खाते खाते बबलू ने चुपके से अपनी जेब से एक छोटा सा कीड़ा निकालकर प्लेट में डाल दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे देखो, नूडल्स में कीड़ा निकला है, कैसी गंदी दुकान है। आसपास खड़े लोग चौंक गए। कुछ ग्राहक पीछे हटने लगे। विवेक घबरा गया।